आज हम समसूत्री विभाजन के बारे में पढ़ेंगे। इसका डेमोन्स्ट्रेशन लैब में कैसे करते हैं। ये अनियन रूट टिप के अंदर, प्याज की जड़ के अंदर हम इसको करते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, हम घर में सभी ने आपने देखा हो प्याज होता है आपके पास में। इस तरह से यहाँ पे छोटी छोटी रूट निकली होती है। जैसे अपन ये बात करेंगे, देखिए ये रूट्स निकली, ये प्याज है। इसको लिया एक कप के अंदर, छोटे कॉफ़ी के बाउल अपने घरों में जिसमें मिल जाते हैं, इसके अंदर इसको अंदर रख देंगे जिससे डीप हो जाए, और इसके अंदर पानी भर देंगे। ये इसके अंदर तीन से 4 दिन के बाद में इसमें से जड़ें निकलनी शुरू हो जाएगी। ये जड़ें दिख रही है आपको, ये बड़ी हो जाएगी, इसमें से कुछ रूट्स और निकल जाएगी। इसके लिए अपन यूं रख देंगे। अब ये खड़ा नहीं हो रहा है तो कोई पुराना बॉल पेन पड़ा हो, उसको इसके साइड में लगा दिया और इसको ऐसे ये, और इसके अंदर पानी भर देंगे और इसको 3-4 दिन के लिए आप रख दें। इसमें से जड़ें निकलनी शुरू हो जाएगी। ये रूट्स निकल गई। इन रूट्स को अब हम इकट्ठा करेंगे। माइटोसिस की प्रक्रिया अर्धरात्रि को तेज होती है, तो हमें सुबह जल्दी उठ करके इसको कलेक्ट करना होगा। अब इनको कलेक्ट करने के लिए हम लाए, इसको यहाँ से कैंची से काट देंगे, यहाँ से कट लगा देंगे, यहाँ से कट करें। ये सारी रूट्स आ गई। अब इसको एक बोतल के अंदर इन सबको ट्रांसफर कर दें, सबके अंदर, और 70% एल्कोहल या फॉर्मलिन एज ए प्रिजर्वेटिव अपन यूज करेंगे। उसके बाद में इसको बंद कर देंगे। अब ये रूट हमारे लिए प्रैक्टिकल लैब्स के लिए और के काम के लिए बिल्कुल तैयार है। अब हम क्या करें, इन रूट्स को एक वाश ग्लास के अंदर चिमटी की सहायता से इसको हम इसमें ले आएंगे और इसके अंदर पानी डाल दें। अब ये जो रूट है, ये रूट यहाँ सीधी दूर थोड़ी सी, भाई ये सफेद रंग की है, लेकिन यहाँ थोड़ी सी ज्यादा गहरी सफेदी लिए होगी, थोड़ी ज्यादा गहरी होगी। इसका कलर थोड़ा सा डार्क सा होगा। हमें ये यहाँ से कट लगा देना है।
ब्लेड की सहायता से हमने यहाँ पे कट लगा दिया। ये पार्ट मेरिस्मेटिक टिश्यू यहाँ है, विभाजक उत्तक यहाँ है, यहीं पे समसूत्री विभाजन चल रहा है। इस पार्ट को हमने साइड के ऊपर ले लेना है, ये वाला पोर्शन। ये पोर्शन हमने ले लिया। अब ये हमारे काम का नहीं, अभी इसको हटाइए हम। अब क्या करें, इसको हमने ले लिया। अब हमें इस स्लाइड के ऊपर एक रिएजेंट अभिरंजक डालना है। अब हम ड्रॉपर की सहायता से एसीटोकार्मिन नाम का अभिरंजक यहाँ डालेंगे। ड्रॉप 4-5 ड्रॉप अपन इसमें डाल दिए। इसका क्या काम है, ये न्यूक्लियर स्टेन है। इसका काम क्या है, ये केंद्र को अभिरंजित करता है। न्यूक्लियर स्टेन है ये। अब हमने इसको यहाँ पे डाल दिया और बर्नर की सहायता से इसको गर्म करेंगे, हीट करेंगे। इसको हीट करने से क्या होगा कि इन मेरिस्मेटिक टिश्यू की जो सेल्स है उसके अंदर ये लाल से कलर का एसीटोकार्मिन इन सेल्स के अंदर, ये सेल्स यूं पाई जाएगी, इसके अंदर पेनिट्रेट कर जाएगा, इसके अंदर चला जाएगा और न्यूक्लियस को अभिरंजित कर देगा, जिससे हमें अलग अलग स्टेज मिलेगी। अब हमने इसको गर्म करेंगे तो कुछ एसीटोकार्मिन उड़ेगा, तो हम फिर इस ड्रॉपर से कुछ डाल देंगे। इस एसीटोकार्मिन की थोड़ी स्मेल खट्टी खट्टी सी होती है, आंखों में जलन भी महसूस होती है। काम करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि आंखों के अंदर इसकी जलन ना आए, और वैसे भी जब आप प्रायोगिक कार्य करते हैं तो आपको सावधानियां लैब्स के अंदर रखनी होती है। अब इसको हमने गर्म किया। अब ये गर्म करने के बाद में इतना गर्म भी नहीं करना है कि ये रूट्स जल जाए। कई बार ज़्यादा गर्म करने से जूल जल जाएगी और बिल्कुल काली हो जाएगी, तो हम क्या देखेंगे, तो इसको स्लाइड को हम बार यूँ बर्नर के जैसे ये बर्नर है, इसको जलाया और स्लाइड को इस तरह से कभी गर्म किया फिर हटा लिया, फिर गर्म किया, थोड़ा सा गर्म होने लगा फिर हटा लिया, और नहीं तो ये वापस स्लाइड का और स्लिप ये ड्रॉपर से इसके ऊपर एसीटोकार्मिन ऐड कर लेंगे। ये स्लाइड इस तरह से यूज करेंगे और इस तरह से हटाते रहेंगे। एक साथ लगातार यूँ नहीं जलाएंगे, जैसे गैस पे गर्म करते वैसे नहीं करना। गर्म किया, थोड़ा ऊपर किया, थोड़ा ये किया, थोड़ा इस तरह से किया, इस तरह से किया, अपन इस तरह से इसको करेंगे। अब क्या हुआ, अब ये एसीटोकार्मिन का कलर लाल लाल होता है, तो ये सारी चीजें ये कलर सी ले लेती है, काला काला सा एक कलर हो जाता है। अपने क्या करें, दूसरी साफ स्लाइड ले लें और ब्रश की हेल्प से इस रूट को
यहाँ ट्रांसफर कर दें। अब ये काला काला लाल लाल स्टेन तो यहाँ रह गया, और स्टेन अभिरंजित हुई हुई रूट यहाँ आ गई। करने को इसी में कर सकते हैं, इसी में, लेकिन उतना बढ़िया नहीं लगता। अच्छा करना है तो काम इस तरह से करें आप कि दूसरी स्लाइड फ्रेश, दूसरी सेकंड स्लाइड पे, दूसरी स्लाइड पे इसको यहां पे ट्रांसफर कर दिया आपने। अब यहां करने के बाद में अब एक ड्रॉप ड्रॉपर की सहायता से पानी भी डाल सकते हैं। कुछ लोग ग्लिसरीन भी यूज करते हैं, ग्लिसरीन भी कर सकते हैं, पानी भी कर सकते हैं। ग्लिसरीन भी अच्छी चीज है। अब इसको करेंगे, पानी रखा, अब इसको यहां से बॉल पेन के नीचे से इसको यूं करेंगे। इस तरह से टक 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 करने से क्या होगा कि ये है, अब इसके अंदर ये सेल्स बनी हुई है। ये इस टक टक करने से क्या होगा कि फैल जाएगी। ये इस तरह से फैल जाएगी, यूं होती है ना ये अंगुलियों जैसे ये। अब इसको टक टक करेंगे तो ये फैल करके यूं आ जाएगी, ये इस तरह से आ जाएगी। वरना ये यूं हो रही थी, कटी हुई थी, बंडल की तरह थी, जैसे हमने यूं दिखाया, ये यूं लगी हुई है। अब जब इसको इस तरह से टक टक किया तो ये अभी तो इसके ऊपर नीचे ये दिख रही है, इसको ये दिख रही है, लेकिन अलग अलग देख रहा है तो इसको ठोका हमने, ठोकते ये इस तरह से फैल जाएगी, ये इस तरह से फैल जाएगी, यानी ऐसे फैल जाएगी, ये ऐसे फैल गई। ये इसके अंदर न्यूक्लियस है। ये हो गया। अब इसके ऊपर पानी की एक ड्रॉप तो आई गई, कवर स्लिप रख दीजिए, बिल्कुल साफ करके, नीट एंड क्लीन। अब कवर स्लिप लगा दी और ऊपर से टक टक कर दिया। अब ये सेल्स फैल चुकी है, अब सेल्स सारी फैल चुकी है। अब ये इस तरह से आ गई, ये फॉर्म आ गया। अब क्या करेंगे, इस स्लाइड को अंडर द माइक्रोस्कोप देखने के लिए स्लाइड क्या है। अब जब पहले क्या करेंगे, 10x पे देख लेंगे, फिर 40-45 पे देख लेंगे, और फिर ऑयल लगा करके 100x पे देख लेते हैं। तो ये स्लाइड्स के अंदर हम देखते हैं कि शुरू में कैसे दिखेगी। यहाँ देखो, ये इधर दिखाता हूँ, ये इस तरह से दिखेगी। ये 10x पे इस तरह से दिखाई देगी। फिर इसको हमने आगे देखा, और ज़्यादा मैग्नीफाई करके देखेंगे तो ये थोड़ी सी आपको बड़ी दिखाई देगी।
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इसके अंदर। अब कुछ माइक्रोस्कोप आपको ऐसे दिखाई देंगे, कुछ आपको इस तरह से दिखाई देंगे, उस सेंटर में मेटाफेज जैसे दिखाई देंगे, कुछ टेलोफेज एनाफेज की तरह दिखाई देंगे, कुछ में ये प्रोफेज दिखाई देंगे, ये क्रोमोसोम्स आपको इसको दिखाई देंगे। इसके बेस पे हम अलग अलग स्टेज का अर्ली प्रोफेज हो सकती है, लेट हो सकती है, मेटाफेज हो सकती है, एनाफेज हो सकती है, टीलोफेज हो सकती है, इंटरफेज हो सकती है। इनको अपन इस तरह से माइक्रोस्कोप में दिखेंगे और इसका अलग अलग स्टेज के ऊपर पहचान करके, अगर सेंटर में आ गया है तो मेटाफेज है, साइड में आ गया टीलोफेज है, एनाफेज है, और ये प्रोफेज है। सीधे पास में आ गया अलग अलग स्टेज पे। माइक्रोस्कोप इसके लिए बहुत अच्छा होना चाहिए। अभी रंजित पूरा नहीं हुआ तो कुछ भी दिखाई नहीं देता। आपने पोर्शन ये लिया है तो अच्छी दिखाई, में ऐसा नहीं दिखाई देता क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अब ये यहीं चलता है, समसूत्री विभाजन यहीं चलता है। और रात को 2 बजे से 4 बजे के बीच में टाइम ऑफ कलेक्शन बहुत मायने रखता है कि उस वक्त मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में ये समसूत्री विभाजन चल रहा होता है। अब ये करते हैं यही काम मियोसिस के लिए। हम लोकस्ट के टेस्टिस ओवरीज को ले लेते हैं और उसके अंदर जर्म सेल्स के अंदर, जेनिटल सेल्स के ओवरीज और टेस्टिस, उसके अंदर हम स्पर्मेटोजेनेसिस के लेकर के मियोसिस की स्टडी भी कर सकते हैं। प्रोसीजर यही रहता है उस पर भी। ठीक है, आ गया समझ में? ध्यान रखिए। थैंक यू।